ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे आकाश के दृष्टांत से। जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वह वस्तु भी वही होती है। कार्य अपने कारण से कभी भिन्न नहीं होता। आज आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 9 श्लोक 7। सर्वभूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कथन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। यहाँ दो बातें इस श्लोक में समझने की हैं। पहले अर्थ समझें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी भूत प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बहुत कीमती शब्द है। मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, मेरे स्वभाव में लीन हो जाते हैं। दूसरी पंक्ति, कल्पक्षय पुनस्तानि, और कल्पादौ, कल्प के आदि में जब यह कल्प तो नष्ट हुआ मेरी प्रकृति को जो प्राप्त हुए तब, तो फिर दोबारा कल्प प्रारंभ हुआ। तो कल्प के आदि में विसृजाम्यहम्, इनका मैं सृजन करता हूँ। पुनस्तानि, कल्प के क्षय में तो मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आदि में मैं इनका सृजन करता हूँ। अब यहाँ कल्प का आदि क्या है? क्या भगवान का यही काम रह गया है, सृष्टि करना और प्रलय करना? लेकिन यहाँ न तो सृष्टि का प्रश्न है न प्रलय का प्रश्न है। यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उस रहस्य को समझने का प्रश्न है। यदि समझ सकते हैं तो समझें भगवान क्या कह रहे हैं, उस रहस्य को समझें। और दो बातें याद रखें। एक तो बात याद रखें, प्रकृति में यान्ति मामिकाम, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। और दूसरी बात याद रखें कि विसृजाम्यहम्, मैं पुनः इनकी रचना करता हूँ। विसृजाम्यहम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो जो कल्प के प्रारंभ में क्षय हो चुके, फिर कल्पादौ, कल्प के आदि में उनकी रचना करता हूँ। तो कल्प की आदि में मैं जिनकी रचना करता हूँ वही कल्प के अंत में मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। इस रहस्य को समझिए। फिर आपको कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कल्पादौ विसृजाम्यहम्, कल्प के आदि में प्रारंभ में मैं इनका जिनका विशेष रूप से सृजन करता हूँ, विशेष रूप से जिनकी रचना करता हूँ, विशेष रूप से जिनको सजाता हूँ, वो कल्पक्षय, कल्प के अंत में मामिकाम प्रकृति में यान्ति, वो मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। यह रहस्य है, समझें इसे। तो कल्प के आदि में रचना करना, ये कल्प का आदि क्या है और कल्प का अंत क्या है, इस रहस्य को समझे। आसुरी संपद से दैवी संपद में प्रवेश कराना, ये कल्प का प्रारंभ है। जितने भी जीव हैं
इन समस्त जीवों को, पुरुषों को, जनों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि से बचाकर, कल्प के आदि में इन सब से बचाकर, आसुरी संपदा से बचाकर, अर्थात आसुरी संपदा समस्त कामनाओं से बचाकर, दुर्भावनाओं से बचाकर, दुर्व्यवहार से बचाकर, दुराचरण से बचाकर और दुष्कर्मों से बचाकर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर से बचाकर, ईर्ष्या द्वेष से बचाकर, राग द्वेष से बचाकर, इनको बड़े प्रयास के साथ कल्प के आदि में इनसे बचाकर, इनको विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति से युक्त कर, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान से युक्त कर और इन्हें अपने स्वरूप के चिंतन में लगाता हूँ, तो ये कल्पक्षय, कल्प के अंत में अर्थात शरीर की पूर्ति से पहले ही, कल्प का अंत का मतलब ये है कि राग द्वेष के समाप्त होने के बाद, ये काम, क्रोध आदि कुवासनाओं के समाप्त होने के बाद ये माम प्रकृतिम यान्ति, मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं शुद्ध होकर। यहाँ विसृजामि का मतलब है विशेष रूप से इनकी रचना करता हूँ। और विशेष रूप से रचना क्या है? विशेष रूप से विसृजाम में हम विशेष रूप से रचना करता हूँ। रचना का मतलब है इनको मैं विशेष रूप से सजाता हूँ। जैसे ये हैं वैसे तो ये जी रहे हैं, इसलिए ये बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। इनको मैं प्रेरणा भी देता हूँ, इनको साधता भी हूँ, इनको संभालता भी हूँ, इनको सजाता भी हूँ, इनको रचता भी हूँ, इनका श्रृंगार भी करता हूँ। किससे श्रृंगार करता हूँ? विवेक से, ज्ञान से। किससे श्रृंगार करता हूँ? भक्ति से। किससे श्रृंगार करता हूँ? भजन से। किससे श्रृंगार करता हूँ? जप से, तप से, योग से। और जब इनका श्रृंगार पूर्ण होता है तो पूर्ण होने पर यह मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। क्या बात है! भगवान की भाषा को समझना। भगवान किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते। भगवान किसी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते। भगवान किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि की बात नहीं करते। भगवान किसी अच्छे बुरे व्यक्ति की बात नहीं करते। भगवान की भाषा निर्विरोध है और एक ऐसी भाषा है जो सभी के अनुकूल है, चाहे जिस मत का हो, चाहे जिस पंथ का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जैसा भी हो। ये सबके लिए शुभ चिंतक हैं भगवान, सबका हित करने वाले हैं भगवान। इसलिए कल्प का आदि क्या है कि आसुरी संपदा से बचाकर दैवी संपदा के गुणों को उसमें समाविष्ट करना, दैवी संपदा में उसका प्रवेश कराना। और कल्प का अंत क्या है? कल्प का अंत है कि उसके परिणाम स्वरूप ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाना, परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाना, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाना। अहम ब्रह्म अस्मि, जिस ब्रह्म को मैं खोज रहा था वह ब्रह्म मैं ही हूँ। यह कल्प का अंत है। कल्प का अब आप दूसरे शब्दों में समझिए।
कल्प का प्रारंभ क्या है? भजन का प्रारंभ। कल्प का अंत क्या है? भजन की पराकाष्ठा। कल्प का प्रारंभ क्या है? साधना का आरंभ। कल्प का अंत क्या है? साधना की पराकाष्ठा। कल्प का प्रारंभ क्या है? ध्यान का प्रारंभ, योग का प्रारंभ। और कल्प का अंत क्या है? योग की पराकाष्ठा, ध्यान की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा से मतलब है लक्ष्य की पूर्ति। पराकाष्ठा से मतलब है कि हम जिस स्वरूप की प्राप्ति करना चाहते थे उस स्वरूप को प्राप्त कर लेना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कल्प के अंत में मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, ये सभी प्राणी कल्प के अंत में मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही कल्प का अंत है। और उसको स्वरूप की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा की स्वरूप की प्राप्ति के लिए साधना प्रारंभ करना ही कल्प का प्रारंभ है। बड़ा सुंदर है। और इस भाव को आप गंभीरता से लें, क्योंकि आपके जीवन में यह भाव बहुत काम आने वाला है। और इस भाव में जिएंगे तो श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। निश्चित ही श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सदृशम चेष्टते स्वस्या, भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय के 33वें श्लोक में कहा था, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्वान ज्ञानवानमपि। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानमपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सदृशम चेष्टते स्वस्या, सभी जो चेष्टा करते हैं वो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। और ज्ञानवानमपि, बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। लेकिन दोनों की चेष्टा में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? सदृशम चेष्टते स्वस्या, सभी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। पर जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो भगवान की भाषा को नहीं समझ रहे, भगवान के स्वरूप को नहीं समझ रहे, भगवान जो कह रहे हैं उसे नहीं समझ रहे, वो स्वस्या प्रकृतिम चेष्टते, अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। अर्थात स्वार्थ में डूबे हुए वो कामना की पूर्ति, इच्छा की पूर्ति, वासना की पूर्ति में लग जाते हैं, जो अज्ञानी पुरुष हैं। और जो ज्ञानी पुरुष हैं वो स्वस्या प्रकृतिम चेष्टते, वो स्वस्या, वो सभी को अपना स्वरूप समझ करके और भगवान से मिलाने में लगे हुए हैं। वो सबको अपना स्वरूप समझ करके स्वरूप प्रदान करने में लगे हुए हैं कि आपका स्वरूप ये नहीं है जो आप प्रकृति में आकर्षित हो रहे हैं, प्रकृति में लालायित होते हैं और प्रकृति में आसक्त हो रहे हैं। ये आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप तो परमात्मा स्वरूप है। आप परमात्मा स्वरूप में आसक्त हों, परमात्मा स्वरूप के साथ अपनी एकता करें, प्रकृति के साथ एकता नहीं। और आपकी एकता हो भी नहीं सकती प्रकृति के साथ। तो इसलिए सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। अर्थात ज्ञानवान अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं और अज्ञानी प्रकृति का चिंतन करते हैं, जड़ प्रकृति का चिंतन करते हैं। इतना ही अंतर है। इसलिए जो जड़ प्रकृति का चिंतन करते हैं, जो विषय विकारों का चिंतन करते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय वासनाओं का चिंतन करते हैं, उनको वहाँ से हटा करके कल्प के आदि में मैं उनकी रचना करता हूँ, उन्हें सजाता हूँ। किससे सजाता हूँ? विवेक से, वैराग्य से, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि षड संपत्ति से सजाता हूँ उन्हें।
और भजन से सजाता हूँ, ध्यान से सजाता हूँ, योग से सजाता हूँ, साधना से सजाता हूँ, और मेरे सजाने के बाद वो कल्पक्षये, कल्प के अंत में माम प्रकृति में यान्ति, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान के स्वरूप की प्राप्ति की जो साधना है, आपने जो साधना प्रारंभ की, यही कल्प का आदि है, और साधना करके आप भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए, यही कल्प का अंत है। आओ एक भजन के द्वारा आपको संदेश देते हैं। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य चरण श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज इस भजन को बड़े प्रेम से गाया करते थे। आप भी सुने और आप भी गाएं, बड़ा अच्छा भजन है। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, ये जगत बना है मन से, ये जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से, यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से, और ऊंच नीच यौन को भोगे, ऊंच नीच यौन को भोगे, पाप पुण्य कर्मन से, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जैसे शेर भेड़ बन बैठो, भय माने सिंहन से। शेर जो है, शेर का बच्चा भेड़ों की टोली में पड़ गया। अब भेड़ जैसे चरती हैं वैसे घास वो भी चरता है, चरे घास बहु गंदा, और डरता है 12 सिंहा। एक जाति होती है मृगों की 12 सिंहा, उन 12 सिंहाओं से डरता है। जैसे शेर भेड़ बन बैठो, भय माने सिंहन से, ऐसे ही चूक पड़ी या मन पे, ऐसे ही चूक पड़ी या मन पे, डरपत फिरे जमन से, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जैसे ओला पड़े भूमि पे, जल हो जाए जतन से। ओला जब पिघलता है तो क्या हो जाता है? जल। और पहले क्या था? जल। और ओला बन गया तो भी वो जल ही है, लेकिन हम उसे ओला कहते हैं। जैसे ओला पड़े भूमि पे, जल हो जाए जतन से, और ऐसे ही तू तो ब्रह्म होता है। तू पहले क्या था? ब्रह्म। और अब क्या है? ब्रह्म। अब भी ब्रह्म है, लेकिन अपने को आदमी समझता है सादा। पहले भी ब्रह्म था, अब भी ब्रह्म है, और जब अपने स्वरूप को जानेगा तो भी ब्रह्म ही है। तो जैसे ओला पड़े भूमि पे, जल हो जाए जतन से, और ऐसे ही तू तो ब्रह्म होता है, ऐसे ही तू तो ब्रह्म होता है, पिघले ज्ञान अग्नि से, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जागृत स्वप्न सुषुप्ति रचता तुरियापन चेतन से। जागृत स्वप्न सुषुप्ति रचता तुर्य। 4 अवस्थाएं, एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति, एक चौथी अवस्था है तुर्य, चतुर्थ अवस्था, जिसे परमात्मा स्वरूप की अवस्था कहते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति रचता तुरियापन चेतन से, और ऊंचन कोट सूर्य सब भासे न्यारे, कोट सूर्य सब भासे न्यारे, न्यारे तीनों तन से। 3 तन,
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन सबसे परे। कोट सूर्य सब भाषे न्यारे, न्यारे तीनों तन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। कहें विवेक तुम लखो आत्मा, समझ ले ओ संतन से। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कहें विवेक तुम लखो आत्मा, अपने स्वरूप को देखो। कहें विवेक तुम लखो आत्मा, समझ ले ओ संतन से। और स्वरूप का दर्शन करना तुम्हें ना आता हो तो इन संत सतगुरुओं की शरण में जाकर के सीख लो कैसे होगा। कहें विवेक तुम लखो आत्मा, समझ ले ओ संतन से। संतों से समझो आकर के, सतगुरुओं से समझो। कहें विवेक तुम लखो आत्मा, समझ ले ओ संतन से। और यह उपदेश मोक्ष को दाता, गीता ज्ञान मोक्ष को दाता। यह उपदेश मोक्ष को दाता, गीता ज्ञान मोक्ष को दाता। कहत कृष्ण अर्जुन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। रे यह उपदेश मोक्ष को दाता, कहत कृष्ण अर्जुन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। तो विचार करके देखो। और कहत कृष्ण अर्जुन से, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कहें विवेक तुम लखो आत्मा, अपने स्वरूप का दर्शन करो, अपने स्वरूप का चिंतन करो। तो कल्प का अंत क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। और कल्प का प्रारंभ क्या है? उसकी प्राप्ति की साधना का प्रारंभ ही कल्प का प्रारंभ है, और साधना काल की पूर्ति ही, परमात्मा तत्व की प्राप्ति ही कल्प का अंत है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन ज्ञान का श्रवण किया, बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको गीता दर्शन ज्ञान अच्छा लगा, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए, स्वरूपस, आप अपना ही स्वरूपमय ब्रह्म स्वरूप को सादर प्रणाम करता हूँ, पुनः पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।